दूसरी गलती निकाल के बता देंगे। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। निगेटिव वर्क में आते हैं अपन। निगेटिव वर्क का मतलब पाइप्स एंड सिस्टम्स है। निगेटिव वर्क का मतलब होता है पाइप्स एंड सिस्टम्स। अब ये क्या होता है जरा समझते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई एक बंदा ए है जो किसी काम को अकेले 10 दिन में कर रहा था, और एक बंदा बी है वो उसी काम को अकेले 20 दिन में करता था। तो हम क्या करते थे, ए और बी और इनका टाइम लिख लेते थे। सेकंड केस में इसका एलसीएम निकालते थे और एफिशिएंसी भी निकाल लेते थे। तो 20/10 करने से 1, 20/10 करने से 2 और 20/20 करने से 1 आ जाता था। यही हम लोग करते थे अभी तक। तो अब हमको निकालना था कि भाई दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तब आप क्या करते थे, टोटल वर्क 20 है डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 आ गया। ये इतने डेज या आवर्स में, जो भी है आवर्स में लिखा हुआ है, तो इतने आवर्स में ये काम होता था। ये हम लोगों ने अभी तक किया था। तो ये 2 + 1 3 करके जुड़ जाता था, 20/2 + 1 करके ये जुड़ता था। यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अभी निगेटिव वर्क में क्या होगा, अब ऐसा कभी नहीं होता इस सिचुएशन में कि भाई एक बंदा काम कर रहा है, लेट्स से डिगिंग अ ट्रेंच, गड्ढा खोदने का काम है। एक बंदा जो है वो गड्ढा खोद रहा है और दूसरा बंदा जो है वो गड्ढे को भर रहा है। ऐसा कभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। तो इस चीज को रियलाइज कराने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मतलब एग्जामिनर्स ने एक नया अप्रोच लगाया कि भाई चलो पाइप्स एंड सिस्टम्स में तो ये काम हो सकता है कि भाई एक है इनलेट पाइप बोलते हैं जो अंदर पानी डाल रहा है, और एक होता है आपका आउटलेट पाइप या लीक। आउटलेट पाइप को कई बार लीक भी बोलते हैं, लीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक पानी डाल रहा है 10 घंटे में करता है, और ये आउटलेट पाइप अकेले 20 घंटे में पानी पूरा निकाल लेता है। इनलेट पाइप खाली सिस्टर्न को, देखिए पाइप तो समझ में आता ही है, सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी, टैंक। सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी या टैंक। ठीक है, टंकी या टैंक। ठीक है, तो सिस्टर्न का मतलब टंकी या टैंक होता है। तो एक इनलेट पाइप है 10 आवर्स में, 10 आवर्स में समझना जरा, जो खाली टंकी है उसको भर रहा है। आउटलेट पाइप 20 आवर्स में जो भरी हुई टंकी है उसको पूरा खाली कर सकता है। दोनों मिलकर के अगर काम करना शुरू करें तो क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन होता है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप 10 आवर्स में कर रहा है, आउटलेट पाइप 20 आवर्स में कर रहा है। वही काम करेंगे, यहाँ पर टोटल काम 20 आ जाएगा, ये तो 1 घंटे का काम 2 आ जाएगा, 1 घंटे का काम 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एफिशिएंसी किसकी कम है, इसकी कम है ना। आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी कम है, तो इस काम को निगेटिव ले लेते हैं। क्लियर है, इस काम को निगेटिव ले लेते हैं। तो जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको निगेटिव ले लेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि भाई जब एक टंकी है जो कि खाली है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिए, ओपन करना मतलब खोल दिए, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिए यानी कि खोल दिए। जब दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिए, खोल दिए, तो कितनी देर में भरेगा। तो आप बोलोगे 20/2 प्लस नहीं होगा, 2 माइनस होगा, 2 - 1 यानी कि 20/1 आवर्स। लेकिन ये जो 20/1 आवर्स है, इस पर ध्यान रखेंगे, ये टू फिल द टैंक होगा, टू फिल द टैंक। समझ में आया, क्योंकि टैंक अल्टीमेटली भर जाएगा, खाली तो नहीं होगा, भर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों भरेगा, इसलिए भरेगा क्योंकि एफिशिएंसी इसकी ज्यादा, क्योंकि ये 2 यूनिट भर रहा है और ये 1 यूनिट खाली कर रहा है। तो हर 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में 1 यूनिट भरेगा, तो 20 घंटे में 20 यूनिट भर जाएगा। राइट, तो यहां पर आपको निगेटिव वर्क लेना पड़ता है। फिर से एक बार बता देता हूं, निगेटिव एफिशिएंसी किसको लेंगे, टाइम कभी भी निगेटिव होता नहीं है, ये बात तो सही है। टाइम कैसे निगेटिव हो सकता है, एफिशिएंसी निगेटिव है, किया गया काम निगेटिव हो सकता है। पता कैसे चलेगा, एफिशिएंसी को देख करके पता चलता है। समझ में आ गया, ठीक। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये नोट कर लो वो आप। आंसर 20 आवर्स ही आएगा। हाँ, 20 आवर्स टू फिल द टैंक। सर वो एक्चुअली जो टाइम का मटेरियल है ना, उसमें हर आंसर में वो जो ये हमने जैसे 19 आवर्स लेके उसके बाद जो 2 का वो पॉइंट भराएगा उतना लिया, तो 19.5 समथिंग ऐसा करके आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी सर नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इसमें एक आवर में अपन ये मानेंगे ना, कि 2 आवर में ये मानेंगे कि ये 1 यूनिट नहीं 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 भरता है और नहीं, 20 ऑल्टरनेट यूनिट में पहुंच भरना गए है। आप।
अल्टरनेटली थोड़ी चालू बंद कर रहे हैं, वो तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वो इसमें भी यस होगा, सर। लेकिन वो अल्टरनेट में होगा। ये तो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं ना। अल्टरनेट अलग ओके होता है, साथ साथ काम करना अलग होता है। अल्टरनेट मतलब 1 घंटे इसको चालू करेंगे, 1 घंटे उसको चालू करेंगे, ये अल्टरनेट होता है। सर ये आपने वो एलसीएम लिए थे 2 - 1, फिर इफिशिएंसी डिस्कस करे, फिर वो जो ये आप जो फंडा लिए ना 20/2 +-1, ये वाला क्या था सिस्टम, वो एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ वही 20/2 +-1 नहीं किया मैंने, 2-1 किया। बोलो, ये हाँ 2 वो तो ठीक है। हाँ -1, ये +-1 करोगे 20 वो ठीक है, +-1 वो 20। क्लियर हो गया। हाँ नहीं मैं ये बोल रही थी कि वो कॉन्सेप्ट उसको कैसा लिखना है, वो कैसे हाँ हाँ, डिसाइड होगा, वो पूछ रही हूँ। अच्छा वो ये, स्टेप बताओ हाँ मैं मुझे। बता देता हूँ। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर्स वर्क, ठीक है। टोटल वर्क 20 था, 1 घंटे का काम इसका 2 था, और दूसरे का 1 घंटे का काम -1 था, ठीक। टोटल वर्क डिवाइडेड यस बाय 1 सर। आवर्स वर्क इज इक्वल टू टाइम, राइट। यस सर। देखो ये 1 आवर वर्क को ही तो हम लोग एफिशिएंसी बोलते हैं, ये तो हम लोग पिछले 2 क्लास से डिस्कस कर ही रहे हाँ हाँ हैं। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखो एफिशिएंसी इधर टाइम से मल्टीप्लाई हो गया, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये फंडा ही यूज करता हूं मैं हमेशा। टाइम हाँ हाँ निकालना है तो मैं टोटल वर्क, ये वर्क को टोटल वर्क बोल रहा हूँ, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी को मैं 1 आवर्स वर्क बोलता हूँ, एफिशिएंसी को मैं 1 आवर्स वर्क बोलता हूँ। खत्म हो गया, ये करना था। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो अब आप इस पे ध्यान दो। निगेटिव वर्क लेने का तरीका जो होता है, एक तो अपन एफिशिएंसी को देख करके लेते हैं, एफिशिएंसी को देख कर लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो निगेटिव ले लेना, एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका है व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस। लिख देता हूं, इसको समझा देता हूं। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस मतलब क्या? क्वेश्चन में अगर मेंशन हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन हो रहा है कि भाई फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम। देखो क्वेश्चन में एक इनलेट पाइप भी है और एक आउटलेट पाइप भी है, ठीक है। क्वेश्चन में एक इनलेट पाइप भी और एक आउटलेट पाइप भी है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम। तो बेसिकली टू फिल द सिस्टम बोल ही रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब इनलेट पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ऐसे भी डिसाइड करते हैं, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। समझ में आ गया? तो इस चीज को नोट कर लो, या तो एफिशिएंसी देख करके, एफिशिएंसी देखने से पता चलता है पॉजिटिव किसको लें, या फिर आप क्वेश्चन में पढ़ लो कि हो क्या रहा है भाई। व्हाट अल्टीमेटली हैपेंस मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन में भरना है कि खाली करना है, ये पूछ रहा है। अगर भरना है पूछ रहा है तो भरने वाले को पॉजिटिव ले लो, खाली करने वाला पूछ रहा है तो खाली करने वाले को पॉजिटिव ले लो, ठीक। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो थ्योरी चला, अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ें अगर, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ टैप यानी कि नल कैन फिल अ सिस्टम इन 8 आवर्स एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर्स। अच्छा, दूसरा 16 आवर्स में कर रहा है, तो एक फिलिंग पाइप है और एक एम्प्टिंग पाइप है, ठीक है। ये 8 लिख लिया और ये 16 लिख लिया, सही है, ठीक है। ये काम तो कर ही लोगे। एलसीएम कितना आएगा बोलो? 16 आएगा। 16 अगला काम ये भी कर लोगे, 16/8 मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, एफिशिएंसी आ जाएगी 2 2 और और 1 ये 1। -1 अब इफ बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली टू फिल द टैंक, देखो एक तरीका ये कि आपने इसको माइनस ले लिया क्योंकि एफिशिएंसी कम है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये पढ़ो, द टाइम इन आवर्स टू फिल द टैंक। मतलब ये क्वेश्चन ही बता दे रहा है इनडायरेक्टली, क्वेश्चन ही बता दे रहा है इनडायरेक्टली कि यार ये तो फिल हो रहा है, इसका मतलब इसी को निगेटिव लोगे। अब टाइम निकालना है तो वही करना जो पहले भी कर रहे थे अपन, 16 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर्स में लिखा है ना, 1 आवर्स वर्क, 2 + -1 यानी कि -1, 16 आवर्स। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? इजी, बहुत ही इजी। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पहला सवाल। अभी दूसरा सवाल जरा देखें। A pipe can empty a tank in 15 hours and another pipe can empty in 10 hours. अच्छा, पहला भी एम्प्टी कर रहा है, दूसरा भी एम्प्टी कर रहा है, दिख रहा है ना? बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों ही एम्प्टी कर रहे हैं तो दोनों को निगेटिव लेने की जरूरत नहीं, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों को ही पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? समझ में आ गया? एक ही काम कर रहे हैं ना, खाली करना भी एक काम है, भरना भी एक काम है। अब ये दोनों पाइप तो खाली ही कर रहे हैं, तो ये सवाल तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से।
ऐसे ही सोच के बता सकते हो आप। 6 आवर्स। हाँ, तो ये सबसे अच्छा तरीका तो ये रहेगा 15 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 10। सही है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, 6 आवर्स आ गया। 150 अपॉन 25, अच्छा ये 6 आवर्स आ गया। ए बी अपॉन ए प्लस बी यूज किया, ये भी कोई दिक्कत नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये लो अगला सवाल देखते हैं। ये बेसिक क्लियर हो चुका ना, अपना बेसिक पहले ही क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग बस निगेटिव वर्क समझ लिया, अब उसको भी अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। देयर इज अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ सिस्टम। लीक है, लीक का मतलब होता है एम्प्टिंग पाइप। सही है, लीक का मतलब एम्प्टिंग पाइप होता है, ये मन में रख लो। बॉटम ऑफ अ सिस्टम, व्हेन द सिस्टम इज थॉरली रिपेयर्ड। थॉरली रिपेयर्ड का मतलब क्या है? नो लीक, नो लीक। सही है, नो लीक। जब लीक नहीं होता, सिर्फ फिलिंग पाइप रहता है, तो 12 मिनट्स में होता है। क्लियर? इट नाउ, ये नाउ का मतलब क्या बोल रहा है? विथ लीक। सही है ना? विथ लीक इट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। इफ द सिस्टम इज फुल, हाउ लॉन्ग वुड द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टम? 20 अच्छा, minutes. सिस्टम इज फुल, हाउ लॉन्ग विल द लीक टेक टू एम्प्टी द सिस्टम? अभी कैसे करना सुनना। फिलिंग पाइप का कितना टाइम है बोलना जरा। Side 18 12. minutes. अच्छा, फिलिंग पाइप का 12 मिनट्स है, ठीक है। नो लीक वुड बी फिल्ड इन 12 मिनट्स। अच्छा, फिलिंग प्लस एम्प्टिंग ये दोनों ही मिल गए, तब कितना ले रहा है? 18 मिनट्स लॉन्गर। मतलब कितना लेगा? 12 मिनट से 18 मिनट्स 6. लॉन्गर, 18 मिनट्स लॉन्गर मतलब कितना लेगा? 30 मिनट्स लेगा। 30. अच्छा, बाकी काम तो वही करना है। बोलो एलसीएम, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो 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 बोलो। 60. हाँ, यहाँ पर बोलो क्या लिखूं? 5. यहाँ क्या लिख दूं? 2। अब सोचो, अकेला फिलिंग पाइप था, 1 मिनट में 5 काम करता था, 5 काम भर देता था, 5 यूनिट पानी भर देता था। दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो ये फिलिंग और एम्प्टिंग मिलकर के सिर्फ 2 यूनिट भर पा रहा है। इसका मतलब एम्प्टिंग 3 यूनिट खाली कर रहा है, वही निगेटिव है। राइट? एम्प्टिंग 3 यूनिट खाली कर रहा है, वही निगेटिव है। बोलो 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 बोलो। yes sir. समझ में आ गया ना? Yes. भाई अकेले 5 काम भर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर के सिर्फ 2 ही काम हो पा रहा है। इसका मतलब एक बंदा निगेटिव काम कर रहा है। निगेटिव काम का समझने का मतलब खाली हो रहा है, बस। डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो 1 मिनट बोला ना, हाँ 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो टोटल काम 60 खाली करना है, 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 मिनट्स वर्क, तो ये आ जाएगा 20। 20. ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? No sir. दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। व्हाट इज द आंसर? देयर इज अ सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल कॉपी कैट है। डेटा चेंज हो गया है, ध्यान से पढ़ना। लेकिन वही है क्या? अरे सॉरी, अरे क्वेश्चन ही सेम हो गया, मतलब एग्जैक्टली सेम हो गया, डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। 1 मिनट रुको 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 रुको, ये देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। तो इसको आप जरा सॉल्व करो, कॉपी कैट, बस डेटा थोड़ा चेंज, ध्यान से पढ़ लेना जरूर। लेकिन व्हाट इज द आंसर? Sir, B. व्हाट इज द आंसर? डी। ये Sir, बोलो। B. बी। 24 की 32? 24. 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। सही है, सबसे बन गया। देखो जिससे नहीं बना वो, जिससे नहीं बना, जिनसे गलती वो क्या किए होंगे मैं बता रहा हूँ। 8 ये फिलिंग पाइप है, और फिलिंग प्लस एम्प्टिंग कितना आ रहा है? इट नाउ टेक्स 12 आवर्स। अभी मोर तो बोला नहीं है ना, 12 आवर्स लॉन्गर तो बोला नहीं है, 12 आवर्स ही बोल रहा है। राइट? एलसीएम लो 24 3 और ये 2। अच्छा, अकेले ऐसे सोचना पड़ेगा, अकेले करता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, फिलिंग और एम्प्टिंग दोनों कर रहे हैं तो 1 घंटे में 2 यूनिट
हो रहा है, भर रहा है, 2 यूनिट भर ही रहा है ना, राइट, 2 यूनिट भरेगा ऑब्वियसली। तो कितना खाली कर रहा है वो, 1 खाली कर दे रहा है, मतलब हर 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है। हाँ, तो 24 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर आ जाएगा 24 आवर्स। बोलो क्लियर, सही है, Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, जस्ट रीड इट, ट्राई एंड सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। थीटा मान लो इसको, थीटा मान लो, और व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनफिल्ड। व्हाट पार्ट बोल रहा है मतलब फ्रैक्शन में देना है आंसर, फ्रैक्शन में देना है आंसर, जल्दी से बताइए। और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है हमको, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। नाइनटीन बाई 24। कितना, 19, 19 by करेक्ट 24। आंसर, 19 by 24 इज द राइट आंसर। 19 by 24। चलो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पढ़ लिया सभी ने, पढ़ लिया ना, एटलीस्ट पढ़ा तो होगा ही, ट्राई भी कर रहे होगे। इधर देखो, a cistern can be filled by 2 pipes A and B in 12 minutes and 14 minutes respectively, and can be emptied by a third pipe C in 8 minutes, right? एक emptying pipe है, 2 filling pipe है। If all the taps be turned on at the same moment, what part of the cistern will remain unfilled at the end of 7 minutes? सारे के सारे को एक साथ चालू कर दिए, तो फिर 7 मिनट के बाद कितना अनफिल्ड रहेगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो हमारे पास एक फिलिंग पाइप है, दूसरा फिलिंग पाइप है, तीसरा एम्प्टिंग पाइप है। फिलिंग पाइप ये पहला वाला 12 मिनट में, दूसरा वाला 14 मिनट्स में, तीसरा वाला 8 मिनट में खाली कर रहा है। पहले तो फिलहाल एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है, 168। एलसीएम निकालने का तरीका सभी को क्लियर है ना। सबसे पहले 8 ले लिया, 8 ले लिया, तो अभी इसमें 3 2 हैं, 8 में 3 2 है ना, और 14 अगर देखोगे तो इसमें 1 2 है, लेकिन एक 7 भी है, तो 7 तो लेना पड़ेगा, ठीक। अभी 12 में देखोगे तो 12 में अपने पास, ऐसा सोचते हैं अपन, है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एलसीएम का तरीका। 2 2 तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, 3 नहीं मिलने वाला तो 3 लेना पड़ेगा, तो ये 168 आ जाएगा, सही है, 168 आ जाएगा। अब आप 168 बाई 12 करके 14 निकाल लो, 168 बाई 14 करके 12 निकाल लोगे, 168 बाई 8 करके 21 निकाल लोगे। यह क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको जो नेक्स्ट चेक करना है वो ये चेक करना है कि भाई ये दोनों फिलिंग है और ये एक एम्प्टिंग है, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम काम कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। 1 मिनट में काम कितना होगा, 26 एंड विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 21, राइट, 26 इज ग्रेटर देन 21, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली टैंक जो है वो फिल होगा, बोलो क्लियर। अल्टीमेटली खाली वाला टैंक जो फिल होगा, बोलो क्लियर। यस सर। ठीक है ना। अगर मान लो ये बड़ा हो जाता, मान लो ऐसा कुछ होता, मान लो 26 मान लो 28 होता ना, तो अल्टीमेटली वो खाली हो जाता। भले यहाँ पर 2 टैंक काम, 2 पाइप्स काम कर रहे हैं एक साथ, लेकिन ये अकेला पाइप इन 2 पाइप से भी ज्यादा एफिशिएंट है, तो वो होता है उस केस में। अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली टैंक क्या होगा, फिल होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो ये दोनों के दोनों मिल करके सॉरी 1 मिनट में 26 काम कर रहे हैं और ये अकेला 21 काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब कितना काम हो रहा है हर 1 मिनट में, इफेक्टिवली कितना काम हो रहा है, 5 1 मिनट में 5 काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है, राइट। 1 मिनट में 5 यूनिट हो रहा है। हाँ, तो 7 मिनट में कितना होगा, 35 यूनिट काम होगा। 35। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट पार्ट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनफिल्ड। अनफिल्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, डोंट वरी। सो ये 1 minute equals to 5 units कहाँ है? इक्वल्स टू नहीं है, 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है। कैसे आया, 26 यूनिट भर रहा है और ये 21 यूनिट खाली कर रहा है, ओवरऑल 5 यूनिट ही भरेगा। 26 भर रहा है
और 21 खाली हो जा रहा है, तो 5 यूनिट भर ही रहा है, Got it. राइट। तो 7 मिनट में 35 यूनिट फिल हो जाएगा। 7 मिनट में 35 यूनिट फिल होगा, लेकिन मेरे को पूछता है अनफिल्ड, तो कितना अनफिल्ड रहेगा? अनफिल्ड कितना रहेगा? 35. अनफिल्ड कितना रहेगा? 168 टोटल है, माइनस 35 इतना अनफिल्ड रहेगा, 133 यूनिट, राइट। ये आपका अनफिल्ड रहेगा। लेकिन व्हाट पार्ट बोल रहा है, राइट, पार्ट मतलब आउट ऑफ टोटल, तो 133 आउट ऑफ 168, इसको आप सॉल्व कर लोगे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 19/24, 19/24 इज द आंसर। आई होप सबको समझ में आया है, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ऐसा कोई जादू नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सोच सोच के ही सॉल्व करना है। सही है, सभी को क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ग्रेट। अगला देख लेते हैं। जस्ट ट्राई इट। 2 pipes A and B can fill a system in 36 or 45 minutes. There is outlet pipe C. ठीक 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 ठीक, चलो बनाओ, इजी है, बनाइए, आंसर बताइए। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ठीक है। फोर्टी 46 minutes. क्या आंसर आ रहा है आपका? 46. चेक करते हैं। So there are 2 pipes A and B can fill 36 and 45. There is another outlet pipe C. If all the 3 pipes are opened together, the tank is full in 30 minutes. तो A, B और एक आउटलेट पाइप है, उसको C ले लेते हैं, ठीक है। ये फिलिंग पाइप है, ये फिलिंग पाइप और ये एम्प्टिंग पाइप है, ऊपर समझने के लिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 36 मिनट में हो रहा है, ये 45 मिनट में हो रहा है। एक बात बताओ, ये तीनों मिल करके बोल रहा है, राइट? ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इसका एलसीएम निकाल। 60 minutes यस सर 60 मिनट 60 आएगा, चलो चेक करते हैं। तो एलसीएम कितना आ रहा है? 180 आएगा क्या? 180 आ जाएगा। तो इधर 5 लिख लोगे, इधर 4 लिख लोगे और इधर 6 लिख लोगे, ठीक है। हाउ मच टाइम विल द C टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम अलोन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फिलिंग थे तो 9 यूनिट कर रहे हैं दोनों मिलकर के 1 मिनट में, और एम्प्टिंग वाला अकेला ना, तो तीनों मिलकर के 6 कर पा रहे हैं। 2 लोग मिलकर के 9 कर रहे हैं फिलिंग वाले, लेकिन इसके साथ तीसरा आ जाता है तो 6 ही हो पा रहा है। इसका मतलब तीसरा वाला 3 कम कर रहा है, राइट। तो 60 मिनट आ जाएगा, 1 मिनट में 3 यूनिट कम काम कर रहा है ना। सर हमको पता कैसे चला कि C यहाँ पे एम्प्टी कर रहा है? ये लिखा हुआ है, देयर इज आउटलेट C, आउटलेट, इस कीवर्ड से पता चला, अच्छा ठीक है। ठीक है आउटलेट। और एनीथिंग एल्स? कोई डाउट? क्लियर? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये अनमेट का क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दिया है, ट्राई करें। बताएं आंसर। देखो, एक बुक्स वगैरह में ना इन सबका फॉर्मूला वगैरह बताता है, ठीक है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, ये अपन ने AB अपॉन A प्लस B छोड़कर और रूट AB छोड़ करके हम लोगों ने कोई हाँ, सर। फॉर्मूला नहीं किया है, कोई फॉर्मूला नहीं किया। ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। बुक्स में फॉर्मूला वगैरह दिए रहते हैं, उस पर ध्यान मत 20 देना। के इसका आंसर कितना? 20। 12 12 20 देख लेते हैं क्या आ रहा है। 12 बोल रहे हो, 20 बोल रहे हो। एनीथिंग एल्स गाइस? एनीथिंग एल्स? 20 20 आ रहा है? ओ जी, गलत कर रहे हो लग रहा है। चलो देखते हैं,
सिस्टर्न जनरली टेक्स 20 मिनट्स टू बी फिल्ड बाय अ पाइप, ठीक है, तो फिलिंग पाइप 20 मिनट्स, बट ड्यू टू अ लीक इट टेक्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो ये कह रहा है यही कह रहा है ना, बोलो। यस सर। अब एलसीएम निकाल लो 60 यहाँ 3 यहाँ 2। फाइंड द टाइम इन विच द लीक कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम। फिलिंग पाइप अकेला 3 यूनिट कर रहा था, दोनों मिल गया तो सिर्फ 2 यूनिट कर पाए, इसका मतलब एम्प्टिंग पाइप 1 यूनिट खाली कर रहा है, राइट। 60/1, आंसर 60 मिनट आंसर। ठीक है भाई, कहाँ से 12 और ठीक है 20 आ रहा है? सर मैं वो रूट वाला फिलिंग का कर दिए, दोनों क्या? को मिला दिए थे। हाँ, क्यों मिला दिए थे भाई, एम्प्टिंग पाइप अलग है ना, लीक का और मतलब emptying एम्प्टी नहीं कर पाए थे। ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से। चलो अगला बनाते हैं। अगला थोड़ा सा टिल्टेड है, लेकिन है क्वेश्चन बड़ा इजी। ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट, अप्लाई करो कॉन्सेप्ट। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, क्यों नहीं हो रहा भाई क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स? हाँ, स्नैप का है। ये सेम सवाल स्नैप में भी आ चुका है, आईआईएफटी में भी आ चुका है, इवन सेम, मतलब थोड़ा सा डेटा चेंज करके बताइए। सर 240 करेक्ट आंसर। 240 इज द राइट आंसर। असिस्टेंट बनाते हैं। असिस्टेंट हैज अ लीक which can empty it in 4 hours. A pipe which admits 20 liter waters per hour important word याद रखेंगे, into the cistern is turned on and now the cistern is emptied in 6 hours. इसका मतलब ये emptying pipe है, वो 4 hours में कर रहा है, राइट, 4 hours में कर रहा है, और दोनों मिल करके a pipe which admits 20 liter, मतलब एक एडमिट का मतलब भरने वाला भी पाइप है, तो फिलिंग और एम्प्टिंग मिल करके कितना देर में कर रहे हैं? 6 आवर्स में। लेकिन एक बात याद रखना, द सिस्टम इज नाउ बीइंग एम्प्टीड, मतलब एम्प्टिंग पाइप की एफिशिएंसी अब ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एम्प्टिंग पाइप की एफिशिएंसी को ज्यादा लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। गॉट इट? अभी दोनों मिल करके भी एम्प्टी हो जा रहा है, इसका मतलब एम्प्टिंग पाइप ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर है? इज इट क्लियर? लीक था, सर एक बार और बोलिए ना। एक बार फिर से सुनो क्वेश्चन, पढ़ते चलो इधर। असिस्टेंट एज अ लीक था, 4 घंटे में खाली कर रहा था, राइट। अब एक एडमिटिंग पाइप है, मतलब पानी भरने वाला पाइप है, अब ये टर्न ऑन हो जाता है, राइट, एंड नाउ द सिस्टम इज एम्प्टीड इन 6 आवर्स, मतलब वो करने के बावजूद सिस्टम अभी एम्प्टी ही हो रहा है। इसका मतलब एम्प्टिंग पाइप की एफिशिएंसी ज्यादा है ना, अल्टीमेटली एम्प्टिंग पाइप ज्यादा खाली कर दे रहा है, राइट। यहां तक तो क्लियर है ना? इसके बाद तो अपना वही पुराना हिसाब किताब लगा लो, कितना आ रहा है? 12 यूनिट आएगा क्या? 12 यूनिट, 12 भी ले सकते हैं, 24 भी ले सकते हैं, 12 यूनिट ले लेते हैं हम लोग। 12 यूनिट टोटल वर्क, टोटल अमाउंट है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ 12 यूनिट, तो ये 3 यूनिट पर आवर खाली हो रहा है, और दोनों मिलकर के सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट खाली हो पा रहा है। इसका मतलब फिलिंग पाइप 1 यूनिट भर रहा है, बोलो, वो निगेटिव काम कर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है, राइट। फिलिंग पाइप रेशो के स्केल में 1 यूनिट भर रहा है, यस और नो? Yes, sir. और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या दी हुई है? 20 लीटर पर आवर दिए हो ना, 1 यूनिट पर आवर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स पर आवर,
राइट राइट 120 के बराबर है। हाँ तो 12 यूनिट कितने के बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। फॉर्मूला बताते हैं इसमें, मतलब बहुत सारे बुक्स आप पढ़ोगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 240 लीटर इज द आंसर। बोलो क्लियर? तो देखो इसी का सर, सर ये filling वाला 1 पर आवर कहाँ से आया? कौन सा वही क्या कहाँ से आया बोल रहे हैं? 1 यूनिट सर, पर आवर। देखिए 12 यूनिट का काम है, ठीक है टोटल। ये 3 यूनिट खाली करता है, और ये जो फिलिंग और एम्प्टिंग मिल करके सिर्फ 2 यूनिट खाली कर पा रहे हैं। 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट खाली कर पा रहे हैं। इसका मतलब फिलिंग पाइप 1 यूनिट भर ले रहा है। फिलिंग पाइप 1 यूनिट पर आवर भर रहा है ना? यस सर। ठीक है, 1 यूनिट पर आवर का मतलब 20 लीटर पर आवर लिए दिया हुआ क्वेश्चन में, विच एडमिट 20 लीटर पर आवर, राइट। 1 यूनिट रेशियो का स्केल, ये रियल स्केल, रेशियो रियल, रेशियो प्रोपोर्शन में यही तो समझा हम लोगों ने। समझे थे कि नहीं समझे थे? रेशियो प्रोपोर्शन में 1 यूनिट 20 के बराबर, तो 12 यूनिट टोटल काम निकालना है, वही तो निकालना है। व्हाट इज द Yes, sir. कैपेसिटी? 12 यूनिट इज द कैपेसिटी, 12 यूनिट इज द कैपेसिटी विच 240 लीटर, एज सिंपल एज दैट। गॉट इट? समझ में आ गया? सभी को क्लियर है? इसमें Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है? और नोट्स बनाते चलना, ये सारे सवालों के नोट्स बनाते चलना। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पाइप्स एंड सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है, राइट। पाइप एंड सिस्टम्स का बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। अभी मैं ये अलग अलग वेराइटीज भी कराऊंगा, आप लोगों को अलग अलग वेराइटीज भी कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको ग्रुप वर्क्स ले लेता हूँ। ये अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगता है, वो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी अब हमारा